मीर नुमान की हालत नाजुक होने के बाद सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें इस बात की होती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हकीकत उन्होंने सारी ज़िंदगी जहांरा से छुपा कर रखी है वो कभी उनके सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। वो जहांरा को अपने पास बुलाते हैं। जहांरा परेशान होकर इनके पास बैठती है और पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आपको यूँ बात नहीं करनी चाहिए। मीर नुमान उसका हाथ पकड़ लेते हैं जहांरा का और कहते हैं कि जहांरा, आज मैं तुमसे ऐसी बात करनी है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमसे छुपा कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पर गुस्सा ना करो, बल्कि एक बीवी और एक माँ होने की हैसियत से सुनो। जहांरा हैरान होकर कहती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात करनी है जो आप इतनी इस हालत में भी इतने परेशान हैं? मीर नुमान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए मैं ये सच अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। जहांरा की आंखों में खौफ आ जाता है। वो कहती हैं कि मुझे डरा क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। मीर नुमान कुछ लम्हे के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि अनुशे को तुमने देखा है ना? जहांरा कहती हैं, हाँ वही डॉक्टर जो आपका इलाज कर रही है, लेकिन आप इसके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मीर नुमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है जहांरा, वो मेरी बेटी है। ये सुनते ही जहांरा अपनी जगह पर जम जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि मीर नुमान अभी क्या कह दिया है। वो कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, बेटी अनुशा तुम्हारी बेटी है? मीर नुमान कहते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है। जिस हकीकत को मैंने तुमसे इतने सालों तक छुपा कर रखा। जहांरा के जहन में अनुशा के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें घूमने लगती हैं। इसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक लड़की डॉक्टर समझ रही है, वो अचानक इसके शौहर की बेटी कैसे बन गई। वो गुस्से और सदमे में कहती हैं कि तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, तुमने मुझसे इतना साल धोखे में रखा। मीर नुमान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे शिकायत होगी, लेकिन मेरी मुकम्मल बात तो सुन लो। ये सब कुछ मैंने किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं किया, हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे सारी हकीकत छुपाना पड़ी। मीर नुमान जहांरा को हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ मुझसे वादा लो करो कि मेरी बेटी को कभी मासी की सज़ा मत देना। अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो मुझसे करना, लेकिन मेरी अनुशा को नफरत का निशाना मत बनाना। जहांरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे से साफ नजर आ रहा होता है उसके कि वो अभी भी हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना कहती कि मैं जानती हूँ मीर नुमान कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन आज तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी के मायने बदल कर रख दिए हैं। मीर नुमान से समझाते हैं कि अनुशा कभी किसी का हक नहीं छीना, ना ही वो कभी ज़बरदस्ती इस घर में अपनी जगह बनाएगी, ना ही वो आएगी। और कहते हैं इस बच्ची को तो ये भी मालूम नहीं था कि इसका बाप इतने सालों तक इसके करीब है और वो इससे दूर है। जहांरा खामोशी से इसकी बात सुनती रहती है, लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल बार बार आता है कि अगर अनुशा तुम्हारी बेटी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मीर नुमान कहते हैं कि मुझे डर था कि अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगी, इसे खौफ में मैं इतने साल खामोश रहा। जहांरा फ़ौरन जवाब देती है, और अब तुम चाहते हो कि मैं एक लम्हे में अपनी बेटी मान लूँ? मीर नुमान कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिल में ज़बरदस्ती से जगह दो, लेकिन कम अज़ कम इसे कसूरवार मत समझना। इसी दौरान बाहर खड़े अनुशा के भाई भी इस बात से परेशान होते हैं कि अंदर जहांरा को हकीकत बताई जा रही है और उन्हें डर होता है कि सच सामने आने के बाद घर में क्या होने वाला है। उधर अनुशा अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मीर नुमान जहांरा को हकीकत बता दी है। वो अपने वालिद की हालत के बारे में सोच सोच कर परेशान होती है, अल्लाह से दुआ करती है कि मीर नुमान जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन कमरे के अंदर जब जहांरा के लिए सब कुछ बदल गया होता है। मीर नुमान उसको देख कर कहती है कि मैं कभी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अभी मैं नहीं जानती कि अनुशा को देख कर मैं क्या सोचूंगी और इसका कसूर आखिर है क्या, लेकिन मैं उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब जिस तरह से मीर नुमान का एक्सीडेंट होता दिखाया जा रहा है और अचानक से ड्रामे की काया ही पलट दी गई है, तो मीर नुमान अभी स्टेज पे आ जाएंगे कि वो मरने वाले होंगे और वो जहांरा को सारी हकीकत बताने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अनुशा मेरी बेटी है और ख़ुदा के लिए इसको एक्सेप्ट कर लेना, और ये हकीकत मैं अपने जहन में अपने दिल में लेके इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। और वो उन्हें ये भी बता देंगे कि तीनों तुम्हारे बेटों को पता है, हमारे तीनों बेटों को पता है अनुशा के बारे में। और ये सुन के तो जहांरा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि रज़ा को भी, अली को भी और सामा को सबको पता था और उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो जहांरा बड़ी ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो ऑफ़ करती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर जब उस पे ये बॉम्ब गिरेगा ना जहांरा पे कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसमें से बेटी भी है, तो वो उनको अपनी इज्जत जाती हुई दिखाई देगी कि मेरा क्या मुकाम रह जाएगा मेरी दोस्तों में, जो मैंने झूठी अना और झूठी वो इज़्ज़त अपनी बना रखी है कि मैं तो एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ।
तो क्या बनेगा। अब देखना ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में मेरी अपनी राय है कि मीर नुमान जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और वो जहारा को ये बात बता के जाएंगे और वो वक्ती तौर पे तो ले आएगी घर में, अनुषा को ले आएगी, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगी। उसके बाद दिखाया ये जा रहा है कि आयज़ा जो है वो फिर से टकराव हो जाता है अली के साथ और वो अली से यही बात कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, जिस पर अली कहता है कि मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैं तुम्हें हासिल ना कर सका, तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं जानती कि मेरा एक एक दिन एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे गुजरा है। तो आयज़ा भी यही जवाब देगी कि मुझे भी, मेरी भी कुछ यही कैफियत है। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। और जिस तरह से निम्रा का दिखाया जा रहा है कि निम्रा की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है, वो चक्कर खा के गिर जाती है और उसको, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसको कोई बड़ी बीमारी ही बताई जाएगी। वो अभी तक तो टेस्ट करवा नहीं रही, लेकिन जैसे ही टेस्ट करवा के वो जाएगी नासिर के पास, जो फियोंसी है जिसके एंगेजमेंट होने वाली है अनुषा के साथ, उसके पास जब जाएगी तो पता चलेगा कि इसको कोई ब्लड कैंसर या कुछ इस तरह की उसको बीमारी होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीर नुमान को अब जहांरा को इस स्टेज पे सारी हकीकत बता देनी चाहिए या उसको खामोश रहना चाहिए अभी भी? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।